देखो, बहू दिन भर फोन ही में लगी रहती है। बहू, अरे यार, ये बुढ़िया कहाँ से आ जाती है। रख रख फोन, अभी बाद में बात करती हूँ। हाँ माँ जी बोलिए, क्या बात है। बहू, इतने दिनों से मैं देख रही हूँ कि फ्रिज में बहुत सारा गुलाब रखी हुई है। क्या करेंगे आखिर इतने सारे गुलाब को? हे भगवान, इनका कहाँ कहाँ आँख रहता है देखने को कि कहाँ क्या रखा हुआ है। कोई काम के लिए तो इनका हाथ पैर चलता नहीं है, और सामान जहाँ रखा हुआ वहाँ देखने के लिए सबसे आगे रहेंगे। क्या बहू, नौटंकी क्या कर रही है? मेरी बातों का जवाब देगी। माँ जी, मैं गुलाब जल बनाने के लिए इतने सारे गुलाब लेकर आई हूँ। मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा गुलाब जल बनाते हुए। बराबर तो बाजार से लाती थी। इस बार इतना क्या हो गया कि आधा फ्रिज तो तुम गुलाब से ही भरी हुई है। प्योर प्योर गुलाब जल बनाऊंगी। माँ जी, आपको अकल नहीं है। मैं जानती हूँ ना कि गुलाब से कैसे गुलाब जल बनाया जाता है। आपके फेस पर ये झुर्रिया पड़ा हुआ है ना, वो गुलाब जल आप लगाएंगे ना तो 1 मिनट में झुर्रिया खत्म हो जाएगा। हाँ? वही तो मैं सोची कि सारे लोग हाथ में इतना सारे गुलाब ले लेकर कहाँ जा रहे हैं। मैं भी फ्रिज खोली तो इतने सारे गुलाब मिल गए। ओह, शायद हो सकता है कि गुलाब जल बनाने के लिए इतना सारे सब लोग खरीद खरीद कर गुलाब लेकर जा रहे हैं। ठीक है बहू, गुलाब जल बनाएगी ना तो मुझे जरूर बताना। मैं सबसे पहले लगाऊंगी गुलाब जल। मैं भी अपनी ये चेहरे के झुर्रिया से बहुत परेशान हो गई हूँ बहू। ठीक है माँ जी, आप जाइए आराम कीजिए। मुझे और भी किचन में काम है, मैं करके आती हूँ। ये बुढ़िया तो परेशान करके रखी हुई है मुझे। गुलाब इतना सारा क्यों रखी है फ्रिज में? इनको मैं कैसे बताऊं? इनको अगर मैं बताऊंगी ना, ये अपने पुराना जमाना का स्टार्ट कर देंगे कि पहले ऐसे नहीं होता था। ये कौन सा तुम्हारा प्यार और मोहब्बत दिखाने का? मैं सोची कि मेरा पति को याद नहीं है, ये नहीं कुछ कर पाते हैं तो मैं उनको सरप्राइज दूंगी। लेकिन ये बुढ़िया तो मुझे सरप्राइज भी नहीं रहने देगी। एक मेरी फ्रेंड है, कितना मस्ती से वैलेंटाइन डे मना रही है। मेरी शादी के बाद सब चीज छूट गई है। वैलेंटाइन डे का इतने दिन निकल गए, लेकिन मेरा पति एक दिन भी नहीं कुछ बोलने आया। रोज डे निकल गया, तरबूज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, सब का सब निकल रहा है, लेकिन ये मेरे हस्बैंड का कुछ दिमाग में जाता नहीं है। मेरा तो अच्छा लगता शादी से पहले का, इतने सारे मुझे गिफ्ट मिलते थे मेरे दोस्तों से। जब से मेरी शादी हुई है ना, मेरा पति सड़ा हुआ निकला। मेरी सहेली लोग को कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट मिल रहे हैं, और मेरा ये पति खाना दो, नाश्ता दो, कपड़े धो करके दो, माँ की सेवा करो, इसने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। गुल्लू, आ गया, कोई और काम होगा? क्या कर रही है जानू? माँ कब से चाय मांग रही है, तुम है कि इधर बैठी हुई है? सिर्फ मैं चाय बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए मैं हूँ। मेरे से चाय नहीं बनेगी। बनाना है तो खुद बना करके पिलाइए अपनी माँ को। चाय बना करके दो मेरी माँ को। अब ऐसे नहीं चलेगा, अब तो मैं सामने से ही बोलूंगी कि क्या है। अरे बेटा विनय, हाँ माँ बोलो। तुम किचन में क्या कर रहा है? मैं तुमसे बोली थी बहू को बनाने के लिए ना चाय, तो बहू की जगह तुम ही आ गया चाय बनाने के लिए। अरे माँ, मैं अगर आज चाय बना दूंगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? आखिरकार तुम्हें तो मेरे हाथों का चाय जब शादी नहीं हुआ था तो अच्छी लगती थी, तो मैं सोचा आज अपनी माँ को मैं ही चाय बनाकर दे देता हूँ। बहू क्या कर रही है? अरे माँ, बहू को रहने दो ना। मैं तो खुद ही बोला तुम्हारी बहू को कि तुम बैठो, मैं ही चाय बनाकर लाता हूँ। वो तो आ ही रही थी चाय बनाने के लिए। ये भगवान, ये बहू मेरा बेटा का सीधापन का फायदा उठा रही है और कुछ नहीं। मैं तो पहले बहुत खुश होती थी अपने बेटे पर कि मेरा बेटा कितना सीधा साधा है, श्रवण कुमार है। लेकिन ये बात तो मैं भूल ही गई थी कि मेरा बेटा का जब शादी होगा तो उसकी पत्नी मेरे बेटे को अपनी उंगली पर नचाएगी। मुझे तो अपने बेटे को चंटी बनाना चाहिए था, फालतू का मैं सीधा बना दी इसे। क्या हुआ माँ, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अरे रहने दे बेटा, जा चाय बना करके अपनी पत्नी को पिला। ठीक है, माँ बोली है तो बात करना ही पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, चाय बनाकर पहले अपनी पत्नी को पिलाता हूँ, उसके बाद माँ को दूंगा। लो, ये लो चाय। माँ बोल रही थी कि अपनी पत्नी को पिला चाय, तो लो पहले पीकर देखो कि कैसा बना है। ये भगवान, ये मेरा पति एकदम पता नहीं डफर है कि क्या है, इसे समझ में नहीं आता। माँ जी इन पर ऐंठे होंगे और इन्हें कुछ पता नहीं चला और चाय बनाकर मुझे लाकर दे रहा है। गुल्लू, पहले टेस्ट करके देख लो ना कि कैसा बना है, उसके बाद बोलना। ले लो गुल्लू, नहीं तो ये बक बक परेशान कर देगा। दीजिए।
क्या हुआ गुल्लू? गुस्सा क्यों है? आखिरकार बात क्या हुआ, मुझे तो बताओ। आपको नहीं पता है कि आज क्या है? मैं 5 दिन से ही सोच रही थी आज मुझे गिफ्ट मिलेगा, आज मुझे गिफ्ट मिलेगा, लेकिन गिफ्ट का तो कोई अता पता ही नहीं है। तो गिफ्ट में क्या चाहिए वो मुझे बता तो मैं ला दूंगा। और वैसे मुझे पता नहीं है गुल्लू को क्या है, कुछ है तो बताओ कि क्या है, तब ना मैं जानूंगा। हे भगवान, ये आदमी को अब मैं नहीं झेलूंगी। अब मैं जा रही हूँ अपने मायके, वही गिफ्ट ला कर रहिएगा। वैसे आज क्या दिन है जो मेरी पत्नी मेरे से गुस्सा हो गई? मैं पूछ ही लेता हूँ, नहीं तो उसके मायके में जाकर उसकी भाभी से पूछ लेता हूँ। खाना तो मैं बना दी हूँ, अब मैं अपने पति को ही आज सरप्राइज गिफ्ट दूंगी। उन्हें याद नहीं है तो क्या हुआ, मुझे तो याद है ना। लगता है माँ जी भी सो गए हैं। अभी टाइम है, फ्रिज से गुलाब निकाल कर अभी अपने रूम में लाकर डेकोरेशन करना चालू करती हूँ। ये बहू भी मेरी इतनी आलसी है ना, मैं सोची अब बनाएगी गुलाब जल, अब बनाएगी गुलाब जल, बनाई ही नहीं। फ्रिज में रखा रखा गुलाब खराब हो जाएगा, इसीलिए तो मैंने ये काम खुद कर दी। अरे यार, गुलाब मिल नहीं रहा है, कहाँ गया फ्रिज से? अरे किचन में कौन है? ये माँ जी नहीं सोए अभी तक, आखिरकार कर क्या रहे हैं? हैं? क्या हो रहा हो? माँ जी अभी क्या कर दिए? भला मैं क्या कर दी? तेरा काम तो और आसान कर दी हूँ। ये और मेरा काम आसान कर रहे हैं माँ जी। तो दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? इतना मुश्किल से सारे गुलाब के पंखुड़ियाँ तोड़-तोड़ करके पानी में डाल दी हूँ, और उसके बाद खड़ा होकर के आधा घंटा से मैं इंतजार कर रही हूँ गुलाब का पानी के लिए, और तुम है कि मुंह बना-बना करके यहाँ दिखा रही है। ये क्या किया माँ जी आपने? मेरे सपनों पर तो पानी डाल दिए आप। ये क्या तुम बाकी-बाकी बातें कर रही हो तुम? तुम ही तो बोली थी गुलाब जल बनाने के लिए, तो मैं बना रही हूँ। तो पानी कहाँ तुम्हारे सपने पर डाल दी मैं? एक तो मैं काम भी कर रही हूँ, ऊपर से ये मुंह बना करके मुझे दिखा रही है। पर माँ जी, आपको गुलाब जल बनाने तो आता नहीं था, तो कैसे बनाने लगे? यूट्यूब नहीं है क्या? तुम तो हमेशा यूट्यूब की वीडियो देखते रहती है, मैं भी देखी, जैसे उसने बताया वैसे तो मैं बना रही हूँ। अब मैं क्या करूं? ये माँ जी, मैं माँ जी को नहीं कुछ कह सकती हूँ। अगर मैं बोलूंगी तो लंबा चौड़ा भाषण देना चालू कर देंगे। अच्छा यही होगा कि चुपचाप से मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। एक तो इसका काम भी आसान कर रही हूँ, और ऊपर से इसका उल्टा बात सुनूं मैं। गुलाब जल से मेरे चेहरे की सारी झुर्रियाँ खत्म हो जाएगी। ये बहू तो चाहती ही नहीं है मैं बहू से सुंदर दिखूं। मैं इतने सारे रात में गुलाब जल लगाई अपने चेहरे पर, लेकिन झुर्रियाँ कब खत्म होगी? अभी तक तो झुर्रियाँ खत्म ही नहीं हुई है मेरे चेहरे का। माँ! गुल्लू तुम? क्या हुआ तुम्हें बेटा? उदास दिख रही है। क्या करूं माँ? तुम्हारा दामाद इतना पागल है ना कि मेरा बात ही नहीं समझता है। क्या किया दामाद जी ने ऐसा? आप पहले बैठ तो, अब बता बात क्या है? क्या करूं माँ? तुम्हारा दामाद को मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ऐसा दामाद तुम ढूंढी है ना, मेरी जिंदगी उसके साथ रहकर खराब हो गई है। ऐसा क्या हो गया बेटा? साफ साफ बोलो ना, और तुम्हारी सास यहाँ आने दी। इतना तो गुस्सा करती है तुम्हारी सास। मुझे सास से नहीं मतलब है, उनका बेटा ही वैसा है, तो मैं क्या करूंगी? सास को लेकर चाटूंगी। अरे बेटा, सास के बारे में ऐसे नहीं बोलते हैं, वो तुम्हारी सास है, माँ के बराबर है। तुम्हारी भाभी ही इस तरह से बात करेगी मेरे से, तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? माँ आप नहीं समझती है कि मेरे साथ क्या क्या बीतता है। एक तो बेटा इतना सीधा साधा, माँ इतनी गुस्से वाली। हाँ? क्या हुआ बहू तुम्हें? मेरी बेटी को देखते के साथ ही मिर्गी आ गई क्या तुम्हें? मिर्गी आएगी ही इन्हें, मैं जो आ गई हूँ ना। गुल्लू आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो आपको देख करके इसलिए शौक हुई कि दामाद जी इतने सारे गुलाब, इतने सारे चॉकलेट, इतने सारे टेडी बियर ला करके दिए हैं, और आप है कि यहाँ माँ जी से चुगलियाँ कर रहे हैं अपने पति का। हैं? ये क्या बोल रहे हैं भाभी? इन्होंने गुलाब और टेडी बियर और चॉकलेट ला करके रखे हैं यहाँ। देख तो बेटा, मेरा दामाद जी कितना तुम्हें मानते हैं, और तुम है कि यहाँ आकर के दामाद जी का चुगली करते जा रही है। नमस्ते माँ जी। खुश रहिए बेटा, खुश रहिए। गुल्लू, तुम्हें गुलाब, चॉकलेट और टेडी बियर पसंद आए ना? अरे बच्चा थोड़ी ना है दामाद जी, जो इसके लिए आप गुलाब, टेडी बियर और चॉकलेट ला कर दिए हैं। तुम चुप करो ना माँ, हर जगह अपना मुंह घुसेड़ते रहेगी। पर माँ जी, मैं इसे नहीं देता तो ये गुस्सा हो रही थी ना, क्योंकि वैलेंटाइन डे है ना,
इसीलिए मैं दिया। मैं तो जान ही नहीं रहा, अपने दोस्त से बोला ना तो उसने बताया, इसीलिए मैं यहाँ लाकर रख दिया कि मैं अपने घर रखता ना माँ जी तो मेरी माँ गुस्सा करती मेरे ऊपर। मैं तो जान ही नहीं रही थी दामाद जी। अच्छा बेटा याद आया, कल बहू थी ना फ्रिज में बहुत सारा गुलाब रखे थे और मैं उस सब गुलाब को गुलाब जल बना दी। माँ तुम तो बहुत अच्छा काम कर दी। हंस लीजिए हंस लीजिए, मेरा बर्बाद करने पर मजा ही आएगा आप लोग को। मेरा थोड़ी ना आप लोगों की कदर है। भाभी आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? जो मैं गुल्लू के लिए लाया हूँ ना उसमें से आधा आप ले लीजिए।